आज हम भारत में होने वाले प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करेंगे जो स्वतंत्रता के बाद से लेके वर्तमान तक है। इसके पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं उस आधार पे बताऊंगा जैसे मैंने 1 से लेके 99 तक नंबर्स को वर्ड में बांटा है। अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे नंबर्स को वर्ड में बांटा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे एक PDF पड़ी होगी नंबर्स टू वर्ड, उसमें आप देखिए मैंने 1 से लेके 99 तक के नंबर्स को वर्ड में बांटा है, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, प्रधानमंत्रियों की लिस्ट याद करने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि हमको ये तो पता है कि ये इस नाम के व्यक्ति प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बस हमको उसका क्रम याद करना है। तो देखिए, हमको एक की पॉइंट पकड़ना रहता है कि प्रधानमंत्री का नाम हम कैसे याद कर लें और उसका सन कैसे याद कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जब देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले तो सीधी सी बात है कि प्रथम प्रधानमंत्री जी थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। वो तब तक थे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, 1964 तक। मतलब देश कब स्वतंत्र हुआ? 47 में। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? 64 में। तो 1947 से लेके 1964 तक थे। अब देखो, हम जो भी ट्रिक बनाएंगे वो इकाई और दहाई के नंबर्स को मिलाकर जो नंबर बनता है, जैसे इकाई और दहाई का यहाँ पे बना है 64, तो हम 64 को ही याद करेंगे। 19 तो कॉमन रहेगा, हम मेनली इकाई और दहाई के अंक पर ध्यान देंगे। अगला है, जब 64 में जवाहरलाल की मृत्यु हुई, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक के रूप में बने। अब देखो क्या रहता है कि 64 मतलब चिड़िया, इस तरफ ही आ रहा है 64, चिड़िया गुजर रही थी और गुजर गई। इस तरीके से हम याद रखेंगे, चिड़िया गुजर रही थी, गुजर गई। तो कैसे याद रखेंगे? चिड़िया मतलब 64, गुजर रही थी मतलब गुलजारी लाल नंदा, और गुजर गई मतलब 64। फिर अगला है लाल बहादुर शास्त्री। इसको कैसे याद रखेंगे? लाल रंग की चिड़िया 64 मतलब चिड़िया, एक गरीब व्यक्ति देखा, गरीब व्यक्ति मतलब 66। अगर आप PDF देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ। लाल चिड़िया को गरीब व्यक्ति ने देखा, तो देखो चिड़िया है तो चिड़िया हमेशा गरीब के पहले ही आएगी। PDF में बाकायदा जिक्र है, आप वहाँ पे देखिए, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि चिड़िया गरीब व्यक्ति के पहले ही आएगी। तो लाल चिड़िया को गरीब व्यक्ति देखा, तो हमको याद आ जाएगा। देखो यहाँ पे चिड़िया गुजर गई, तो चिड़िया का जिक्र यहाँ पे भी आ रहा है और चिड़िया का जिक्र यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब चिड़िया का जिक्र गुजरने में भी आ रहा है और चिड़िया का जिक्र लाल बहादुर शास्त्री में भी आ रहा है। तो हमको ये पता चल जाएगा कि गुलजारी लाल के बाद लाल बहादुर शास्त्री थे। अब देखिए, अगला है गुलजारी लाल नंदा। फिर से अब यहाँ पे आ रहा है 66 से लेके 66 तक, और 66 को हमने क्या माना था? गरीब। 66 को क्या माना था? गरीब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आ रहा है गरीब और यहाँ पे भी आ रहा है गरीब, तो हम ये समझ जाएंगे कि गरीब गरीब दो जगह आ रहा है, तो मतलब लाल बहादुर शास्त्री के बाद गुलजारी लाल नंदा थे। और हम ये कैसे याद रखेंगे कि ये वाला गुलजारी लाल नंदा है कि ये वाला गुलजारी लाल नंदा है? तो ये सब हमको पढ़ने से पता चल जाएगा कि हम कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाए हैं, कि हम गुजरी चिड़िया के साथ बनाए हैं कि गरीब गरीब के साथ बनाए हैं। अब देखो, अब जैसे इस वाले गुलजारी लाल नंदा को याद करते हैं। इसमें दिया है 66 मतलब गरीब गुजर रहा था। इस तरीके से हमको याद हो जाएगा। आप उसमें PDF में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इसके बाद है इंदिरा गांधी कब से कब तक रही? 66 से लेके 77 तक। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, इंदिरा गांधी क्या कहती हैं कि मैं गरीब मतलब 66, लगातार मदद करती हूँ। मैं गरीब की लगातार मदद करती हूँ। गरीब मतलब हो गया 66, लगातार मतलब हो गया 77, कंटिन्यूस 77 मतलब सतत रूप से। तो कंटिन्यू मतलब लगातार मतलब 77, गरीब मतलब 66, और कौन कहता है? इंदिरा गांधी। तो हमको याद हो जाएगा कि इंदिरा गांधी 66 से लेके 77 तक थी। अगला है मोरारजी देसाई।
इनका कार्यकाल था 77 से लेके 79 तक। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? देखिए, श्रद्धा कपूर कहती हैं कि मेरा जितना जी है मैं लगातार देश की सेवा कर रही हूँ। तो श्रद्धा कपूर मतलब हो गया 79, मेरा जी जितना हो गया मोरारजी, लगातार मतलब हो गया 77, देश की सेवा कर रही हूँ मतलब देशाई। श्रद्धा कपूर कहती है मेरा जितना जी है लगातार देश की सेवा कर रही हूँ। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। मोरारजी भाई देसाई का कार्यकाल था 77 से लेके 79 तक। अगला है चरण सिंह, इनका कार्यकाल था 79 से लेके 80 तक। यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे? श्रद्धा कपूर कहती हैं मैं चरण छू रही हूँ, मैं चरण छू रही हूँ। तो श्रद्धा कपूर से हो गया 79, मैं से हो गया 80, चरण छू रही हूँ से चरण सिंह। अगला है इंदिरा गांधी। क्या? इंदिरा गांधी, इनका कार्यकाल था 1980 से लेके 84 तक। यहाँ पे इंदिरा गांधी कहती हैं मैं चोरों से नफरत करती हूँ। कौन? इंदिरा गांधी। क्या? मैं चोरों से नफरत करती हूँ। या तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि मैं मतलब हो गया 80, चोरों से मतलब 84। कौन बोलता है? इंदिरा गांधी बोलती हैं। ठीक है। अगला है राजीव गांधी। राजीव गांधी का कार्यकाल था 84 से लेके 89। अब यहाँ पे देखो, राजीव गांधी को मानेंगे हम राजा, राजीव गांधी को मानेंगे राजा। 84 मतलब होता है चोर, 89 मतलब होता है नहीं भाता। राजा को चोर नहीं भाता, राजा को चोर नहीं भाता। राजा मतलब राजीव गांधी, चोर मतलब 84, नहीं भाता मतलब 89। अगला है विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका कार्यकाल था 89 से लेके 90 तक। इसको कैसे याद करेंगे हम? विश्वनाथ प्रताप सिंह मतलब विश्वनाथ, जो विश्व का भ्रमण कर चुका है, उससे अगर कोई अबे अबे से बात करे उसको नहीं भाता है, उसको नहीं भाएगा। जो विश्व भ्रमण कर चुका है अगर उससे कोई अबे अबे से बात करे, नहीं भाएगा से नुभासी, अबे अबे से मतलब 90। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगला है चंद्रशेखर, इसको कैसे याद रखेंगे? चंद्रशेखर यान में बैठकर अबे अबे से बात कर रहे हैं। क्या? चंद्रशेखर यान में बैठकर अबे अबे से बात कर रहे हैं। तो अबे अबे से हो जाएगा 90, यान मतलब हो जाएगा 51, चंद्रशेखर हो जाएगा चंद्रशेखर। अगला है पीवी नरसिंह राव, इसको कैसे याद रखेंगे? नरसिंह मतलब जो आदमी सिंह टाइप का है, बट वो अपनी बीवी के सामने तो दबा ही रहेगा। तो क्या रहता है, उसकी बीवी उसको सिलने के लिए खुद के कपड़े देती है, तो वो इंसान यान में बैठकर बीवी के कपड़े सिलता है। सिलना मतलब शिया। 96 को अपन ने क्या माना है? शिया। यान मतलब वायुयान, और नरसिंह मतलब नरसिंह राव। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी। अब क्या रहता है कि बीवी उसको बार बार बोलती है। क्या? बार बार बोलती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार बोलती है कि मेरे कपड़े सिल दो, मेरे कपड़े सिल दो, मेरे कपड़े सिल दो। तो वो इंसान बोलता है अब शाम को सिल दूंगा, और इस बात पे वो अटल हो जाता है। शाम को सिल दूंगा, शाम को सिल कर ही रहूंगा, इस बात पे वो अटल हो जाता है। अगला है HD देवगौड़ा। अब क्या रहता है, वो आदमी कपड़ा सीने के बाद देवता से संतान मिन्नतें करता है। वो आदमी कपड़ा सीने के बाद संतान प्राप्ति की देवताओं से मदद मांगता है। सीने के बाद हो जाएगा 96, और संतान मतलब हो जाएगा 97, और देवताओं मतलब हो जाएगा देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। अगला है तभी वहां से, जब वो मिन्नतें करता है तभी वहां से इंद्र कुमार गुजर रहे थे, और इंद्र जी उस व्यक्ति की प्रार्थना कई बार सुन चुके थे। तो वो क्या करते हैं, इस बार संतान देने के लिए ठान ही लेते हैं कि इस बार संतान दे ही दूंगा। तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे कि इंद्र कुमार गुजराल 97 से लेके 98। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल था 98 से लेके 99 तक। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ठान ही लेता है बिहारी बनने के लिए। क्या? नवाजुद्दीन सिद्दीकी मतलब 99, ठान ही लेता है मतलब 58,
नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनने के लिए, सॉरी, बिहारी बनने के लिए, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है फिर अटल बिहारी वाजपेयी, जो 99 से लेके 4 तक थे। 99 मतलब फिर वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी, 4 मतलब कार, बिहारी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। और वो बिहारी बनने के लिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिहारी बनने के लिए कार से बिहार आता है। अगला है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी जिसको याद ना हो तो बता दूं। मन को मोहने के लिए हमें कार से 1 जाना चाहिए। कार मतलब हो जाएगा 4 और 1 मतलब हो जाएगा 14। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। और मोदी जी को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो 14 से लेके अभी तक हैं। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पहले पीडीएफ देखिए, पीडीएफ देखेंगे और ये कहानी को रिलेट करेंगे, सुकून से समझेंगे, कहानी के रूप में बना के मन में बिठाएंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी इस तरीके से याद किया है और ये ट्रिक मैंने खुद ही खोजी है कि इस सन को कैसे याद किया जाए, किसी नंबर्स को कैसे याद किया जाए। नंबर्स को याद करना कठिन रहता है क्योंकि नंबर्स 0 से लेकर 9 तक होते हैं और वही आपस में मिलकर विभिन्न विभिन्न संख्याएं बना लेते हैं, विभिन्न विभिन्न बड़े से बड़े नंबर बना लेते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका इमेजिन कैसे करें हम। तो मैंने एक ट्रिक खोजी है कि नंबर्स को क्यों ना वर्ड में ही बदल दिया जाए और वर्ड को फिर हम यहाँ वहाँ जोड़कर इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये ट्रिक बनाई है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।